Hello, movie lovers. This is Divyanshu. This is Aditya. And we are The Reacting Bros. The Reacting Bros. So hello guys, वापस आ चुके हैं हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी के साथ जिसका नाम है इमरजेंसी, जो इंडिया पे लगी थी बहुत समय पहले। इसका सेकंड ट्रेलर आ चुका है, फर्स्ट हमने रिएक्शन नहीं करा। अगर आप चाहते हो कि हम रिएक्शन करें उस पर भी तो भाई कमेंट करके बताओ। बाकी कंगना रनौत जो है वो माई बाप है इस मूवी की, क्योंकि डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर कंगना रनौत, एक्ट्रेस तो ही है, खुद वो है। बाकी देखो बात ऐसी है कि जी की में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप भाई से बात कीजिए। ओके भाई, तो इमरजेंसी के ऊपर है तो मुझे लगता है क्योंकि इंदिरा गांधी का इसमें लुक है ना कंगना रनौत का, तो भाई इंडिया में इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी। तो आई थिंक ये मूवी उसके ऊपर बेस्ड होगी कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस रहे थे कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। या तो उनको हीरो दिखा देंगे या विलन दिखा देंगे, एक ही सिनेरियो हो सकता है। भाई हीरो ही दिखाएंगे नहीं यार, कंगना रनौत तो विलन भी दिखा सकते हैं। हाँ, कंगना रनौत है ना भाई देखो, इमरजेंसी लगती तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में है, या तो वॉर हो जाए इंडिया में, तो 2 बार तो वॉर में लगी है। 1962 में और 71 में, जब पाकिस्तान के साथ हुआ था वॉर 71 में, और 62 में हुआ था चाइना के साथ भाई। 65 तक चला था वो, ठीक है। और फिर लगी है 75 में, 1975 में, जो इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण लगाई थी। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे आई थिंक, तब लगी थी जितना मुझे याद है। बाकी हम पढ़े थे ना भाई, हम तो तब का चीजें लेट्स सी क्या होता है, किस तरह की कहाँ किस दिशा में ये स्टोरी जाएगी, वो तो ट्रेलर देख के पता चलेगा। फिर भैया इनका मर्डर भी हो गया था, क्या पता कंगना रनौत मर्डर दिखा दे, क्योंकि असैसिनेशन हो गया था इंदिरा गांधी का एंड में। 1980 से 84 के पीरियड में 80 में बनी है प्रधानमंत्री, लेकिन इन्हें 85 में खत्म करना था अपना टेन्योर। उससे पहले गोली मार दी किसी ने 84 में कि भाई यही खत्म होगा, अभी खत्म कर देते हैं मामला। तो खत्म हो गया था। बाकी चलते हैं, देखते हैं आपको क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताओ कि किस तरह की मूवी होने वाली है ये, और आप क्या व्यूज रखते हो अपने, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी हो सकती है 100%। और ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, तो सबको पता चलेगा कि क्या हुआ था। हाँ, ये बात तो क्राइसिस भी हो सकते हैं। हाँ, और जब मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है ना, तो मतलब इमेज भी सेट हो जाती है उससे, उस कैरेक्टर की, रियल कैरेक्टर की। इंदिरा गांधी को लोग जानेंगे मूवी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इमेज भी क्लियर होगी या। लेकिन बहुत ही दुखद समाचार है कि इस मूवी के रिलीज से पहले ही मनमोहन जी चल बसे। अरे हाँ यार, मनमोहन जी, वो बहुत ही दुखद समाचार। वो भी देखते कि क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अंदर की बात उन्हें पता है, अंदर की बात उन्हें पता है, और वो चले गए जो उनके साथ हुआ था। अब वो बता नहीं पाएंगे, तो मूवी के थ्रू ही हमें पता लगेगी सारी चीजें। सो लेट्स वीडियो। सो 3, 2, 1 लेट्स गो। माननीय प्रधानमंत्री जी, अरे भाई साहब, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, अब आप कुर्सी नहीं एक शेर पर सवार हैं, डायलॉग जिसकी दहाड़ और भूंकार पूरे विश्व में गूंजती है। इमरजेंसी घोषित करने के लिए पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। एक्टिंग आवाज भी। आज ये शेर भारत के लोकतंत्र को खा गया। कि सत्य को जिताने का एकमात्र रास्ता है युद्ध। So you want war? M Manekshaw, ये इंद्रप्रस्थ है और हमने युद्ध की घोषणा की है कौरवों के खिलाफ। कहीं ये शेर आपको ही ना खा जाए। सिंहासन खाली करो। इसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा। हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचलती जाएगी। ओके इंडिया इज इंदिरा। क्या था द टोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंदिरा से द टोल्ड स्टोरी ऑफ इंदिरा। हाँ,
देखो एक बारी वहां पॉज करो। नो, द टोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया, आर हटा दिया ना। अच्छा देखते हैं ना कहाँ कहाँ पे लगा। India is Indira. हाँ, They द told टोल्ड स्टोरी story ऑफ of India. इंडिया। बिग सैल्यूट भाई जिसने क्या मेरिट करा है। क्रिएटिविटी दिखाई है कि ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा उसी नाइस, से। नाइस। मतलब अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंदिरा, जो किसी को नहीं पता चली वो मूवी है। वो टोल्ड लेकिन- स्टोरी ऑफ इंडिया। हाँ, वो बताई, मतलब समझ रहे हैं कि बताया कुछ कुछ और और गया है, है और कुछ है और। कुछ और। ये चीज- कंफर्म हो चुका है कि इसमें हीरो नहीं दिखा रहे हैं, हाँ, विलन दिखा विलन रहे है हैं। उसकी क्योंकि बात भाई करेंगे। बता दिया उन्होंने कि वो नहीं था, क्या नाम उसका, एक्टर नहीं है वो, क्या नाम है उसका, अरे वो- गूंगा बनता है जो, हाँ हाँ, गूंगा नहीं, हकला बनता है अगला अगला अगला। जो गोलमाल में। लेकिन इसने एक चीज इसने ये बोली कि कैसे लोकतंत्र का गला घोटा है, घोटा तो यहाँ पे सेट है सीन। भाई ये देखनी पड़ेगी। ये कंट्रोवर्शियल है और जिसको भी हिस्ट्री जाननी है अपनी इंडिया की, देखो मूवी। आगे चलते, चलो चलो। अच्छा बचा है क्या? And Indira is India. Indira is India. अब आप समझे कि वो माइक पे आई और फिर उसके बाद टाइटल लिखा है इमरजेंसी, तो मतलब माइक पे आके उन्होंने इमरजेंसी अनाउंस करी होगी। अनाउंस करी। और तो भाई जितना देखो, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन अगर मैं भी कुछ समझ पा रहा हूँ इस ट्रेलर से, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर वो मेन चीज जो मैं समझ पाया हूँ कि ये सत्ता में आई क्योंकि यार इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और उसकी अगर पावर किसी के पास है तो उसकी पावर बहुत बड़ी है। जो उन्होंने बोला है कि मैं ही कैबिनेट हूँ, तो ये काइंड ऑफ गलत हो जाता है, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है जैसे चलती है डेमोक्रेटिकली, तो उसमें क्या रहता है कि कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब एक तो मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उसमें से भी कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, मतलब समझ रहे हो, मिनिस्ट्री काइंड ऑफ। तो भैया काइंड ऑफ सीईओज ऑफ द कंपनी। हाँ, आप वैसे ही कि इंडियन डिपार्टमेंट्स हैं, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और भैया बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, तो उनके हेड्स बैठ के वो करते हैं, मीटिंग करते हैं, वो उसको कैबिनेट मीटिंग बोलते हैं। अब इन्होंने बोल दिया ये प्रधानमंत्री थे कि मैं ही कैबिनेट हूँ, तो मतलब ये ओवर पावर कर रही थी। मेरी बात पता लगी। तो ऐसा मतलब ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। आई थिंक वही चीज दिखाने के लिए। कंगना आपको पता ही है कि अब पॉलिटिक्स में आ चुकी है। हाँ, तो कौन सी पार्टी से वही पता होगा आपको, तो आप समझ सकते हैं कि अब तो देखनी पड़ेगी फिर ये सबको है कि क्यों बनाई गई होगी मूवी। क्योंकि सच बहुत केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, कुछ ऐसी मूवीज हैं जो आई ओपनिंग मूवीज है। और पता है ये सच बताऊं तो पहले रिलीज भी नहीं हुई है, हमेशा जिन पे काम चलता था बंद करवा दी जाती थी। बहुत सारी ऐसी मूवी हैं, तो अब पॉलिटिकली हम नहीं हो पाएंगे और नहीं होना चाहते हैं, होना भी नहीं चाहते, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर अभी ये चीजें मूवीज आ रही हैं ऐसी तो आप देख लो, क्या पता कब हट जाए, कुछ कब हट जाए, कब इन पे बैन लग जाए। तो इट इज अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आई थिंक मेरे को लगता नहीं कि पॉलिटिकली ये कुछ ज्यादा बड़ी बात होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट थी इनकी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो गवर्नमेंट इनकी थी, अभी अपोजिशन पार्टी जो है पावर में, अगर ये पावर में होती तो ये मूवी कभी रिलीज नहीं हो पाती। और जिस तरीके से, जिस पर्सपेक्टिव से, जैसी इमेज दिखाने की कोशिश करी है, देखो डायलॉग से क्लियर हो जाता है। वो चार बंदे खड़े होके गाना गा रहे हैं कि लोग तो ऐसे कुछ गा रहे हैं आके खाली करो, तो यार इससे पता चल रहा है कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी विल बी कैरीड थ्रू आउट द मूवी, है ना, किस तरीके की इमेज एंड ऑफ द मूवी ऐसा सेट हो जाएगी। बट द थिंग इज कि अब रिलीज हो रही तो भाई देख लो, अपनी हिस्ट्री जानने का सबको हक है, अपना देश किस तरीके से यहाँ तक पहुंचा है, क्या क्या चीजें गुजरी है। भाई क्या शॉट था वो, कि मतलब 3 औरतें खड़ी हैं, गला काट दिया उनका, और पुलिस वाले अपनी गवर्नमेंट वाली मतलब ऑफिशियल पिस्तौल से असैसिनेशन काइंड ऑफ चीजें कर रहे हैं। इमरजेंसी लग चुकी है ना, तो सारी चीजें आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। अब पुलिस, आर्मी, पुलिस, इमरजेंसी के टाइम में ऐसा होता है कि अगर 4 बंदे खड़े दिख गए ना, काइंड ऑफ कर्फ्यू वाली सिचुएशन होती है, उससे भी स्ट्रिक्ट कि 4 बंदे अगर कहीं ग्रुप बना के दिख गए तो गोली मार दो। ऐसा वो कुछ अब प्रोटेस्ट कर रहे होंगे कि कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कुछ करने की, तो ऐसा सीन होता है। सो भाई मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं 100% देखने वाला हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ। 17 तारीख को रिलीज होगी, 100% देखेंगे। और बाकी आपको रिव्यूज के मूवी के बाद भी बताएंगे, अभी तो ट्रेलर था जस्ट, तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या की फिर हम पूरा ब्रेकडाउन लेके आएंगे जो हमने ऑब्जर्व किया मूवी के थ्रू, है। That will be the craziest part. So, if you have any other opinion, you can let us know in comments, okay? क्योंकि इस पे आएंगे कमेंट्स बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है आएंगे क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी अलग है। बिल्कुल भाई, अगर हम साथ में काम करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग है और हम साथ में क्लैश कर सकते हैं, तो भाई
दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर के लोगों ने भी सिचुएशन देखी थी, तो उनके भी ओपिनियंस होंगे इस पे। 100% होंगे, और ओपिनियन देने का तो सबको अधिकार है भाई। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, तो कह सकते हैं। बाकी यार एक्साइटेड मैं हूँ, एक्साइटेड में मूवी का टिकट बुक कराता है, ठीक है। अगर आपने मूवी का टिकट अभी मन में बुक कर लिया, अभी तो खैर नहीं आए होंगे, अगर बुक कर लिया तो बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ भाई। और वीडियो चलेगी लाइक करो और शेयर करो, 100% यार शेयर करना भाई, शेयर जरूर करना यार। ये वीडियो सबके पास जानी आप चाहिए। ये वीडियोस अपने घर वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, आप हमारी वीडियो चलाओ, उनको दिखाओ और पूछो कि क्या सच में ऐसा हुआ था। हाँ, क्या ये जो बंदे बता रहे हैं, जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई इन्फॉर्मेशन पुरानी, जो ट्रेलर चला, कैसे इमरजेंसी लगी है, वैसा काइंड ऑफ क्यों लगती है, कितनी बार लगी, तो उनको क्या ये नॉलेज सही है, तो उनसे क्रॉस चेक कर सकते हो, बैठा के दिखाओ वीडियो। तो ये चीज है भाई, वो बस माइंड ब्लो कर दिया यार। हाँ भाई लिटरली, मतलब गूज़बम्स आ गए। पता है, एक होता है फिक्शनल स्टोरीज देखना, वो तो पता है कि यार ये फेक है और मतलब मनगढ़ंत चीजें, सिर्फ एक टाइटल ना, द बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है सिर्फ एक टाइटल। और कई बार बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ऐसा होता है कि उसको बहुत मैनिपुलेट करके स्टोरी को ही चेंज कर दिया जाता है। ऐसा डिस्क्लेमर में तो ये लिखा होता है कि भाई नेम, कैरेक्टर एंड द नेम ऑफ द प्लेसेस हैव बीन चेंज्ड, बट कई बार स्टोरी भी बहुत डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि यार मांझी द माउंटेन मैन की स्टोरी थी, है बंदा रियल में, वो शायद अभी मेरे ख्याल से मर गए, वो मर गए होंगे, तो भाई उनकी स्टोरी रियल है, बट जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया वो चीजें इवेंट्स नहीं थे उनकी स्टोरी में। चेतन भगत ने शायद लिखी भी है, वो चेतन भगत या किसी राइटर ने लिखी है उनकी। चेतन भगत तो आई थिंक कुछ अलग ही कैटेगरी की किताबें लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं, बस वो स्टोरी नहीं लिखते, नोवेल लिखते हैं वो डायरेक्ट। सो यही मैं कहना चाहता था कि यार बहुत चीज चेंज होती हैं, कैरेक्टर से चेंज होते हैं, स्टोरी चेंज होती है, क्योंकि कोई भी अपने को विलन नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और सीन है, समझ रहे हो आप, यहाँ पे सीन कुछ और है, और ये वो सीन है जो लोगों का पर्सपेक्टिव है सालों से, जो लोग कहना चाहते हैं सालों से। बहुत सारी चीज हो जाती है यार, कई बार सोशल मीडिया से वो एक्सेस ही हट जाते हैं, वो जो बात कही गई वो हटा दी जाती है, तो होता है ऐसी चीजें ना। लेट्स सी इसके बाद क्या होता है, मूवी रिलीज के बाद क्या होता है। हाँ, क्योंकि उसमें लिखा भी था कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी एवर, तो ऑब्वियसली मैंने कह दिया था पहले, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, होगी इस पे शायद, क्योंकि न्यूज में डिबेट भी आएंगे इस पे। और पता एक सबसे अच्छी चीज क्या है, कंगना रनौत फाइनली इसको क्यों रिलीज कर दिया, क्योंकि वो इस वक्त पावर में है, सो वो कैरी अवे हो सकती हैं, ठीक है ना, कि अगर कुछ भी सिचुएशन बनती है उनके खिलाफ तो कैरी अवे हो सकती है। बाकी तो वो संभल के चलेंगी, क्योंकि उनके थप्पड़ पड़ते रहते हैं। खैर ये चीजें तो बहुत गलत है भाई, क्योंकि रिक्शा कभी किसी को रिक्शा वाला थप्पड़ मार देता है, कभी किसी को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी थप्पड़ मार देती है, कभी बस क्या। इसलिए कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत जरूरी है कुछ बात बोलते हुए। सही बात है, नहीं ये बात सही है भाई, और मैं इस चीज को फॉलो करने लगा अपनी लाइफ में भी। सो वही चीज है, तो लेट्स सी यार कि बहुत बात हो जाएंगी भाई, लंबी हो गई वीडियो, ऑब्वियसली हो गई, क्योंकि यार अंदर से फूट रहा है कुछ ज्वालामुखी। भाई ज्वालामुखी मूवी के दिन जो रिव्यू वीडियो आएगी ना, उसके तो पूरा आधा घंटे वीडियो बना देगा गाइस, छोड़ देंगे, आप देखना उसको ढंग से देखना। लेकिन हाँ, बाकी उस वीडियो का बनना ना बनना आपके इस वीडियो के रेस्पॉन्स से पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, आप इसको जितना ज्यादा शेयर करोगे तो हम कोशिश करेंगे वीडियो लेके आए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अपने ओपिनियंस दे देना कमेंट में या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कन्वर्सेशन में दे सकते हो। बाकी लाइक करो, दबा के शेयर करो, एक बार ही सब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब नहीं करना। फिर लाइक करो वीडियो को, महाकाल की लाइक करो वीडियो को, जल्दी से जल्दी 1000 कमेंट हो जाने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिएक्टिव ब्रोस साइनिंग आउट, बाय बाय।